कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, जैसा मैंने आपसे वादा किया है कि अब की बार 90 पार, इतनी परसेंटेज यदि आपको वास्तव में बनाना है तो जो पेपर बता रहा हूं ना उसको पूरा सॉल्यूशन करके जरूर जाइएगा। आपको एक बार पेपर देने से पहले यहां से देखिए पूरा, ठीक है, कॉपी में लिखा हुआ सॉल्यूशन दे रहा हूं ताकि आपको कोई और सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत नहीं है। इस चैनल पर सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, चाहे वो मैथ्स हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, सोशल साइंस हो, कुछ भी हो। यहां से देखिएगा, है ना, ये देखिए तुलसीदास किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि है? तो राम भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि है तुलसीदास। वाग्य किस काव्य शैली है? किसकी काव्य शैली? लद्दख। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है? तो 24 मात्राएं होती है। हुजूम के आगे कौन चल रहा था? हुजूम के आगे चल रहा था सालिम अली। मुंह की खाना का अर्थ क्या है? मुंह की खाने का अर्थ है हारना। परदादी चोर को सही रास्ते पर कैसे लाई? ठीक है, सहजता से बातें बताकर या कहकर। ठीक है, इतना हो गया। बच्चे जो है काम पर जाते हैं। छंद 2 प्रकार के होते हैं। तूती बोलना का अर्थ क्या है? थाक जमाना। थाक जमना। मेरे नाना पक्के साहब माने जाते हैं। ठीक है, सालिम अली का यहां डिडेस पलायन है, आखिरी पलायन। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है। किसको? परीक्षा गुरु को। ये हो गया, इतना हो गया, कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है जोड़ी, और जोड़ी में हम देखते हैं जीवन के खंड का चित्रण। ठीक है, खंड काव्य कहलाएगा, संपूर्ण चित्रण महाकाव्य कहलाएगा, है ना बाबू? ठीक है, मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया, है ना? तो नहीं खाया तो होता था, खा लेना, है ना, हमारा मुंह मत जाना। हरिशंकर परसाई, ठीक है, हरिशंकर परसाई का जाएगा वसुधा। आकाश, आकाश का जाएगा देखिए नभ और गगन, इसका पर्यायवाची। जनसंपर्क विभाग, बाढ़ की सूचना, ये बाढ़ नहीं है, बाढ़, ये बाढ़ है, वही बाढ़। गोदान उपन्यास के रचिता है प्रेमचंद, और मेरे बचपन के दिन के रचिता आपके महादेवी वर्मा। अब देखिए सत्य और असत्य है। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रतिनिधि कवि है या प्रमुख कवि है, बिल्कुल सत्य बात है। जहां नायक और नायिका के विरह का होता है ना, वहां होता है वियोग संज्ञा। कौन सा होता है? वियोग। और ये बता रहा संयोग, इसलिए ये बात हो जाएगी आपकी असत्य। प्रत्यय शब्द के पहले जुड़ता है, ये आपका असत्य रहेगा, क्योंकि बाद में जुड़ता है। और ये तीसरे वाला भी आपका असत्य रहने वाला है। और भैया शंकर लड़कियों के छात्रावास में ताक झाक करता, जूता खाता था क्या? बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, और यहाँ पर आंखों देखा वर्णन रिपोर्टाज कहलाता है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, एक कवि का क्या नाम है? राजेश जोशी। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं। सालिम अली की पत्नी का नाम क्या था? तो तहमीन नाम था। क्या नाम था? तहमीन। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? विवाह की समस्या पर। कहानी में कितने तत्व माने गए? 6। ठीक है भैया, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, यहां से 7 देखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 8, 9 रहेगा इस तरह का। तो चलिए अब इसको अपन साइड में रख लेते हैं ना, सॉल्यूशन को देखते हैं, क्या मतलब इसको फालतू पेपर को आगे बताने से, है ना। चलिए तो ये सब कचरा हटाओ तो यहाँ सामने से पहले तो, ठीक है, ये देखिएगा यहाँ से सेल ली।
छायावादी काव्य की 4 विशेषताएं, 2 विशेषताएं आएगी परीक्षा में तो, पर 4 लिख दी है। व्यक्तिगत की प्रधानता, प्रकृति चित्रण, सौंदर्यानुभूति। हो गया। इसके बाद में इसका अथवा है ये 2 प्रगतिवाद कवि और उनकी एक रचना का नाम लिखना है। कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है। इसके बाद में यहां से देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। बच्चे के आने पर प्रकृति जिन जिन गतिशील क्रियाओं के कवि ने, ये हो जाएगा यहां से, वो कवि ने अंकन किया है, अंकन किया नहीं लिखा गुड़िया ने। ये आपका प्रश्न 9 रहेगा। मानसरोवर से कबीर का क्या आशय है। प्रबंध काव्य के भेद परिभाषा बतानी है, यहां से क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। ये 10 का अथवा है, थोड़ा सा छोटा कर दूं ना ताकि थोड़ा सा अपने को स्क्रीनशॉट लेना में तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है। एक और अजगर लही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोई बीच में परियो मूर्छा खाए। ये इसका, ये आपका भयानक रस का है। ठीक है। इसके बाद में अगला देखते हैं। ठीक है भैया, यहां से आ जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है। हास्य रस की परिभाषा लिखिए, उदाहरण सहित दीजिएगा। ये कहानी और उपन्यास में अंतर। हो गया। इसके बाद में आपका आ जाएगा श्याम चरण दुबे की भाषा शैली की विशेषताएं बतानी है। हरिशंकर परसाई की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। लेखक लड़कों के मार्ग पे अपने साथियों को किस प्रकार पिछड़ गया। ये क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। ये क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा। 16वां देख लीजिए, निपात शब्द क्या से उदाहरण से ही समझाइएगा, तो ये उदाहरण भी दे लीजिए। राम भी आया है, भी यहाँ पर निपात शब्द है। मोहन ने किताब पढ़ी नहीं है, पढ़ी तक नहीं है, तक मतलब खोली तक नहीं है, मतलब जोर दबा दे जो सेंटेंस पर उसे अपन कहते हैं निपात। मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। लेखिका की दादी घर के माहौल पर शब्द चित्र अंकित कीजिए। हो गया इतना। और ये तो मानुष हो तो वही रस खाने, बसो बस निज गोकुल के गाँव के ग्वारन। ये क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा आपका। ये उसका अथवा रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लिया। तो ये 18 हो गया है। यहाँ से देख लो ध्यान से। ये भावार्थ ले लो। मेघ आए हैं बंठन के संवर के, ये प्रसंग और ये भावार्थ। ये क्वेश्चन नंबर 19 संदर्भ हो भी प्रसंग हो गया। ये व्याख्या जिसे अपन भावार्थ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा, जो कि मैंने अभी स्क्रीनशॉट दे दिया, पहले बता दिया शायद नहीं बताया तो। ये देखो पहले तो, ये यहाँ पर पेट वाला, इसका आपका यहाँ पर ये पेट वाला है प्रसंग, और ये व्याख्या। ये स्वच्छ भारत अभियान पर आपको क्या लिखना है, अनुच्छेद लिखना है। थोड़ा सा और छोटा कर दूं ताकि पूरी चीजें आ जाएगी मेरे हिसाब से। हाँ आ गई। क्वेश्चन नंबर 21 को देख लीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 21 ये यहाँ पर है। ये इसका अथवा है, और ये 22 और ये 23 रहेगा अंत में। तो 21 तो हो गया, 21 का अथवा हो गया। तो ये 22, ये 22 का अथवा वाला,
यहाँ से बस खत्म। तो ये पूरा पेपर का सॉल्यूशन दे दिया मैंने सेट डी का, और ए से लगा के सेट डी तक हो चुके हैं। अब आप इसके अलावा कोई पेपर दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। चलिए, तो कौन कौन से पेपर बताएं एक बार रिपीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताया था अपन ने 912 वाला सेट ए, यहाँ से देखिएगा, फिर 913 सेट बी हो गया था, 914 ये सेट सी हो गया था, और अंत में अपन ने आखिरी वाला देखा है 915। ठीक है, वैसे 4 पेपर कोई जरूरत नहीं है आगे चीजें पढ़ने की, इनको पढ़ लो, इनको कंप्लीट कर लो, इसमें टॉपर बन जाओगे, ये गारंटी है मेरी। अब की बार 90 पार का मिशन हमारा चल रहा है। जो बच्चे इसके साथ जुड़ना चाहते, फ्री है, सब कुछ फ्री, कोई किसी को 1 रुपया शुल्क नहीं देना। ना तो अपना कोई इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, ना टेलीग्राम पे, ना कहीं पे लीक नहीं होता, सब कुछ लीक समझ लो, इंपोर्टेंट समझ लो, सब कुछ यही है भाई साहब। रियल पेपर अपन सामने नहीं बताएंगे, इसमें सब कुछ मिलेगा। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।